एक साल में नगर पालिका गदरपुर में खर्च होता है, आप बता दीजिए। आप तो मैं आपसे लाइव में जो भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि 16 करोड़ रुपया कहीं शहर में लगता है? 16 करोड़ कैसे लगता है मैं बताने जा रहा हूँ। तो जहाँ तक हमें जानकारी है, जिस वक्त में लीलावती रहे हैं या अंजू बुद्धि जी रही हैं या उसके पहले चेयरमैन रहे हैं, तो उस वक्त में जो है मैं कह रहा 40 से 42 लाख रुपए जो है तिमाही की किस्त हुआ करती थी। तो आज की तिमाही की किस्त जो है वो लगभग 1 करोड़ से ऊपर की है, लगभग 1 करोड़ से ऊपर की है। तो इतना पैसा आने के बाद भी जो है गौरव जी, अन्य वित्त भी होंगे इसमें। गौरव जी, मैं आपको बता रहा हूँ, गदरपुर शहर में या पूरी नगर पालिका क्षेत्र में, पूरे स्टेट की जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने हर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अच्छा पैसा दिया है कि हर शहर को हम अच्छा बनाएं, सुंदर करें। लेकिन है क्या, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष चेयरमैन गदरपुर उस पैसे की लूट कर रहा है, हिंदी लूट कर रहा है पुष्कर सिंह धामी जी के जो सपने हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन सपनों पे पानी फेंक रहा है भ्रष्टाचार करके, और उसका सहयोग जिलाधिकारी उधम सिंह नगर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरे द्वारा जांच के लिए जो दे रखा है पत्र, उसकी जब जांच हो रखी है, आप शासन में क्यों नहीं भेज रहे? जाति प्रमाण पत्र है, उसे कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? तुरंत जेल भेजी ना 420 में। आप कोई 2 पट्टे दे के आता है, एक पट्टा आपके पास 2018 का बड़ा है, एक आपके पास पट्टा आपका बड़ा है, दोनों पट्टे फर्जी हैं, क्यों नहीं करते? जाति एक मैं गौरव जी, मैंने 8वीं अगर शिशु मंदिर से करी है तो मैं 8वीं शिशु मंदिर से करूंगा तो 9वीं कहीं और करूंगा ना, जब 7वीं कहीं और करी होगी। 8वीं मैंने शिशु मंदिर गदरपुर से करी है, और 8वीं मैंने बिजार खाता से करी है, और वो भी एक ही वर्ष में, एक ही वर्ष में। ये जांच का विषय बनता है। जांच छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ डिसीजन होना चाहिए सीधा। और गौरव जी, मैं एक चीज बताऊं, बहुत सी बातें शहर में चल रही हैं। मैं आज लाइव इसीलिए हुआ कि शहर वाले को मैं बताना चाहूँ। देखिए, मैं गरीब जरूर हूँ, घर से कमजोर जरूर हूँ, लेकिन मैं दिल से कमजोर नहीं हूँ। मैं गदरपुर के पैसे को लूटते हुए नहीं देख पाऊंगा। मुझे किसी हद तक जाना पड़े, चाहे किससे झगड़ा करना पड़े, चाहे कोई लड़ाई करनी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, मैं इस चीज से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी जांच में चाहता हूं कि मेरी जांच ओके हो, और यदि अगर गुलाम को सच्चा है तो सच्चा करे ना डीएम। गुलाम कुछ कहता है, बहुत बार कहते हो मुझे क्लीन चिट, अरे लाए ना क्लीन चिट, मैं दिखाता हूँ क्लीन चिट, कौन सी क्लीन चिट में रखी है। आज भी जांच चल रही है, कौन सी क्लीन चिट मिली है? आपके सब कैमरे आपके चल रहे हैं, गौरव जी आप चल रहे हैं, मेरे विनोद अंकल जी हैं, बहुत मेरे वरिष्ठ हैं, उनका कैमरा चल रहा है, निशांत जी हैं, और चल रहे हैं, चैनल चल रहे हैं, आए ना इन चैनलों पे दिखाए कौन सी क्लीन चिट मिली है। और गौरव जी एक चीज बताऊं आपको, समय समय पर पैसे का इतना दुरुपयोग होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं सभासद साथ क्यों नहीं आते, मैं अब ये भी बताना चाहता हूँ। मैं इसी बात पे आ रहा था कि लगातार आप जो है आवाज उठा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। कुछ दिन पहले एक लेटर आपके पास आता है, एक लेटर में जो है लिखा होता है, जिस लेटर के विषय में हमें जानकारी मिली थी कि अभी अभी जो है केपीएफ का ठेका खत्म कर जो है नई कंपनी को ठेका दिया जा रहा था, ठीक, उसको लेकर के टाइम बढ़ाया गया, 1 महीने का टाइम आगे बढ़ाया गया। वही जो है सभासदों ने जो है जैम पोर्टल पे वो ठेका होने की वजह से, जब आपने जो है 16 करोड़ वाला एक लाइव किया था पहले, कुछ दिन पहले, तो उसके बाद जो है एक लेटर आपने हम लोगों को जो है दिया था, जिसमें कुछ सभासदों पे जो है मोहर भी लगी हुई थी, सिग्नेचर भी थे। बिल्कुल। और आज पता चल रहा है कि वो जो है अपनी बात से मुकर चुके हैं सभासद। तो ऐसा क्या कारण रहा कि सभासद अपनी ही बातों से मुकर रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहिए ऐसे सभासदों के लिए? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ गौरव जी, पहले जब जांच हुई उस समय हमारे साथ सभी सभासदों ने माननीय जिलाधिकारी को जो लेटर दिया, आप देख लीजिए, इसमें सबके साइन है। सारे सभासदों के साइन है। मैं आपको कहता रहा हूं कि जन बल और धन बल दोनों का प्रयोग करके
जी। गदरपुर की जनता को बेवकूफ बनाया जाता है और इनके पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। ये हमारी बड़ी भाभी हैं विनीता चौधरी जी, उनका लेटर पैड है। ये पहले वाली जांच का बता रहा हूं, जिस लेटर पैड पे सभासदों द्वारा ही 9 सभासदों द्वारा साइन करके दे दिया जाता है कि हमें बगैर बताए पम्मा ने हमसे साइन करा लिए थे। अरे मैं तो खुद अनपढ़ हूं। मैं अनपढ़ से मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं। आप तो सब पढ़े लिखे हो, साइन तो आपने पढ़ लिख के करे होंगे, जिससे साइन करे होंगे। ये एसडीएम जिलाधिकारी को लेटर दे दिया जाता है। वो लेटर भी हमने पढ़ा जिसमें लिखा हुआ है कि हमें गुमराह करने का प्रयास किया गया और गुमराह करते हुए जो है सिग्नेचर लिए गए, क्योंकि जो पहले हमने लेटर जिस पर सिग्नेचर किए थे सभासदों ने, उसका यह हवाला दिया गया है कि हमें जो है उस पर विषय नहीं बताया गया था कि किस विषय के लिए लेटर लिखा जा रहा है। और जहां तक मैं मानता हूं, इसमें साइन भी बता दीजिए, आप कौन कौन से सभासद के नाम बोल दीजिए। जी, मैं आपको बोल के आना चाहिए सब शहर के सामने। जी, इनमें पहला जो सिग्नेचर है वो मीनाक्षी, वही दूसरा जो है बत्रा जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा एक बार लाइव चल रहा है। दूसरा सिग्नेचर यहाँ पर है जुनैद, तीसरा सिग्नेचर यहाँ पर है संजीव झाम, लीला संजीव झाम। उसके बाद है सतीश कुमार, विनीता चौधरी, सभासद है श्रीमती मंजू, सभासद रोहित और ऋषभ कंबोज। ऋषभ जी का है ना ये अमरजीत जी है, अमरजीत जी, और नीचे ऋषभ है। ठीक, नीचे ऋषभ है, ऊपर अमरजीत जी का सिग्नेचर है। ये 9 सभासदों का है, 3 3 6 3 9 सभासदों का ये सिग्नेचर है, जिन्होंने बोला है लेटर में क्या लिखा है कि सेवा में श्रीमान अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परिषद गदरपुर जिला उधम सिंह नगर। निवेदन इस प्रकार है कि मनोज गुम्बर वार्ड नंबर 6 नगर पालिका परिषद गदरपुर के द्वारा 15/10/2020 एवं 22/10/2020 के द्वारा 2 शिकायती पत्र जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किए गए थे, जिस पर हमारे भी हस्ताक्षर कराए गए थे, किंतु शिकायती पत्रों का विषय छिपाकर एवं गुमराह कर हस्ताक्षर कराया गया। हमारी जानकारी में आने पर हमें वास्तव में की गई शिकायतों से कोई सरोकार नहीं है। की गई शिकायतों के नाम पर मनोज कुमार सभासद वार्ड नंबर 6 व परमजीत सिंह पम्मा सभासद वार्ड नंबर 5 को व्यक्तिगत माना जाए। हमें पालिका अध्यक्ष महोदय से कोई शिकायत नहीं है और प्रतिलिपि भेजी गई थी। ये जिलाधिकारी महोदय उधम सिंह नगर, उप जिलाधिकारी महोदय बाजपुर कैंप। अब गौरव जी, हमारे सम्मानित सभासद हैं, सब मेरे साथी हैं जी। मेरा ये कहना है सबसे कि हमें जनता ने चुन के भेजा है सेवा करने के लिए, और गदरपुर नगर पालिका में जो धन आ रहा है उसका सदुपयोग होने के लिए, मतलब जो पैसा आ रहा है वो ठीक जगह लगे, ना कि गदरपुर नगर पालिका को लुटाई कराने के लिए। एक ये पत्र हो गया। अब दूसरा पत्र मैं एक और दिखाता हूँ। ये पत्र पहले वाली जांच के विषय में था जी, जो पहले जाति प्रमाण पत्र उसकी जांच चली थी, भ्रष्टाचार की। इसमें 9 के 9 उनके साइन है, सिर्फ 2 हम और 2 नामित सभासद संदीप बत्रा जी, सुरेश खुनाना जी और मनोज गुम्बर और मैं, हम 4 के साइन नहीं है, बाकी सबके साइन है। बाकी अभी थोड़े दिन पहले जो एक टेंडर का विषय उठा था, गौरव जी आपको बता देना चाहता हूँ, 13.5 लाख रुपए में पहले सफाई हो गई थी, और उसी विषय में मुझे पता चला कि 1.5 लाख और बढ़ा दिए गए, 15 लाख में होने लगी। अब वो सुनने में आ रहा है कि सूत्र छोड़िए, मतलब कि मुझे पूरा मतलब कि पक्का पता है जी कि 19.5 लाख रुपए का ठेका दिया जा रहा है शहर में सफाई का। हाँ जी। तो ये इसमें पूर्व की कंपनी को या नई कंपनी को लाया गया? मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी ला रहा है, किससे इन्होंने सेटिंग करी है, क्या करी है, वो सब साठ गांठ का खेल है जी। वो बोर्ड की बैठक में पास नहीं था, इस कारण कैंसिल हुआ। पहले वो मेरे पास रोहित सुदामा जी और सतीश मिड्डा जी आए हैं जी
कि ऐसे ऐसे हमने एक लेटर लिखा है, इस पे तुमने एक साइन करने हैं। तो मैंने भैया गौरव जी मैं आपसे सच बताऊं, मैंने बिल्कुल सभासदों के ऊपर विश्वास करते हुए मैंने अपने साइन तुरंत कर दिए। क्यों? क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ था कि ठेका जो है वो गलत तरीके से दिया जा रहा है और ठेका प्रथा बंद करके लोकल के कर्मचारियों के साथ काम दिया जाए। लोकल के कर्मचारी में गौरव जी बताऊं आपको, हमारे वाल्मीकि समाज के और ओबीसी समाज के लोग, मतलब कि दबे पिछड़े हमारे पंजाबी समाज से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में कमजोर परिवारों से आते हैं जी। उनके बच्चे 8,000 में, 5,000 में, 6,000 में, 7,000 में बाहर के शहरों में रुद्रपुर, काशीपुर, स्वार, रामपुर, अलवानी नौकरी करने जाते हैं। हमारे बच्चे क्या गदरपुर में नौकरी नहीं कर सकते? नगर पालिका कोई ट्रैक्टर चलाना जानता होगा, कोई टेम्पू चलाना जानता होगा, कोई सफाई का अच्छा वो होगा, कोई कंप्यूटर चलाना जानता होगा, कोई सुपरवाइजर बन सकता है। अपनी योग्यता के अनुसार हर बंदा काम करना जानता है। क्या हमारे लोकल के बच्चे नहीं लग सकते क्या काम पे? नहीं। ठेका क्यों दिया जाता है? सीधा रुपए 5 लाख का गेम है, चेयरमैन को मिल रहे हैं उसमें से 5 लाख रुपए महीना, और बाकी बंदरबाट सब में होती है। वो बंदरबाट आप समझ ही रहे किसमें होती है। तो ये पत्र लेके आए दिखाइएगा ठेका कैंसिल करने के लिए। दिखाइएगा इस पत्र में भी क्या लिखा, पढ़ के बता दीजिए, और किसके किसके साइन है ये भी बता दीजिए। अधिकारी को सेवा में श्रीमान अधिशासी अधिकारी, निवेदन इस प्रकार है। नगर पालिका परिषद गदरपुर के बोर्ड बैठक दिनांक 23/3/2023 को आहूत की गई थी, जिसमें सफाई व्यवस्था को लेकर सभी सभासदों द्वारा सर्वसम्मति ठेका प्रथा को समाप्त कर आउटसोर्सिंग पर सफाई कर्मचारी रखने का प्रस्ताव पारित किया गया था। जबकि अब हम सभी सभासदों को ज्ञात हुआ है कि अधिशासी अधिकारी द्वारा मनमानी तरीके से सीधा आरोप इस लेटर के हिसाब से सीधा आरोप अधिशासी अधिकारी पर है कि अधिशासी अधिकारी चेयरमैन पे अधिशासी अधिकारी जो इसमें लिखा था वो पढ़ रहा था। अधिशासी अधिकारी द्वारा मनमानी तरीके से 24/3/2023 को सफाई व्यवस्था के ठेके का टेंडर निकाला गया है, जो कि सरासर गलत है और बोर्ड का अपमान है। अतः सफाई व्यवस्था के ठेके को तुरंत 24/3 को 24 दिन बोर्ड की बैठक 31/3 का लेटर है 31/3 का है। तो अतः सफाई व्यवस्था के ठेके को तुरंत निरस्त कर आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रखे जाए। तो इस को जो है इस लेटर को 31/3/2023 को जो है लिखवाया जाता है, जिसमें मंजू सभासद वार्ड नंबर 2, अमरजीत सभासद वार्ड नंबर 4, परमजीत सिंह पम्मा वार्ड नंबर 5, सतीश कुमार वार्ड नंबर 8, मीना संजीव झा वार्ड नंबर 10, सभासद मीनाक्षी वार्ड नंबर 9, जुनैद अंसारी वार्ड नंबर 1, नामित सभासद सुरेश खुराना, सभासद विनीता चौधरी जी का सिग्नेचर भी है इसमें, और रोहित सुदामा जी का। ठीक हो गया गौरव जी, ये मुझे दिखाने का ये मकसद है कि मैं आप सबको दिखा सकूं। 31/3 को एक लेटर ये देते हैं जिसमें टेंडर निरस्त करने के लिए कहते हैं और हमसे साइन कराए जाते हैं। हमने बिल्कुल तुरंत सभासदों के साथ खड़े होकर साइन कर दिए गए। उसके बाद गौरव जी एक लेटर और आ जाता है, फिर वो आता है 17/4 को 2023 को, मतलब 17 दिन के बाद ही। हाँ 17 दिन बाद। 17 दिन में बाद में जब टेंडर प्रक्रिया, एक बार टेंडर कैंसिल हो जाता है, फिर टेंडर निकल जाता है, फिर सारी साठ टेंडर कैंसिल किया गया 31 के लेटर के आधार पर। हाँ। उस टेंडर को दोबारा निकाल दिया जाता है। दोबारा निकाल दिया गया वो शायद एक टेंडर उसमें कर भी दिया है, एक टेंडर अभी प्रक्रिया में चल रहा है, कहीं डीएम साहब ने जांच लगा रखी है, कभी कुछ लगा रखा है। लेकिन सभासदों द्वारा उस टेंडर को फिर करने के लिए हमें कोई भी इसमें वो आपत्ति नहीं है, वो लिख दिया जाता है कि हमारा आप कोई भी बात नहीं है, आप पढ़ के सुना दीजिए। इसमें लिखा हुआ है, ये भी जिलाधिकारी महोदय के लिए लेटर है कि कृपया पत्र के साथ संलग्न संयुक्त हस्ताक्षर युक्त सभासदों के पत्र दिनांक 31/3/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का नष्ट करें
जो कि अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष नगर पालिका गदरपुर परिषद को सफाई के ठेके के संबंध में अवगत कराया गया है, जिन पर दिनांक 3/4/2023 को अध्यक्ष महोदय द्वारा एक अनौपचारिक बैठक बुलाई गई, जिसमें आपसी विचार विमर्श। ये बैठक क्या बोर्ड बैठक से अलग होती है? जो अनौपचारिक तरीके से सेटिंग वाली बैठक होती है, बोर्ड बैठक नहीं होती, सेटिंग वाली बैठक होती है। अनौपचारिक तरीके से बैठक बुलाई गई और जिसमें आपसी विचार विमर्श उपरांत ठेके को निरस्त करने हेतु आश्वासन देते हुए अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया, जिसको दिनांक 3/4/2023 को निरस्त कर दिया गया था तथा आपसी समाधान कर लिया गया था। प्रकरण में अब कोई विवाद नहीं है। उपरोक्त अनुसार महोदय के सेवा में सूचना सादर प्रेषित है और उसमें जो सभासदों की सिग्नेचर है, पहला सिग्नेचर है विनीता चौधरी जी का, मोहर के साथ है। दूसरा है सतीश कुमार जी का, मंजू